ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो शनि ग्रह से ली गई पृथ्वी की तस्वीर है, जिसे वॉयेजर मिशन के दौरान लिया गया था। लाल घेरे में जो हल्का सा छोटा डॉट नजर आ रहा है वही पृथ्वी है, जिसमें 7.5 अरब लोग आज रहते हैं। हर कोई इंसान जो मर चुका है, अभी जीवित है और आने वाला है, वो इसी छोटे से ग्रह में रह करके अपनी जिंदगी बिता चुका है और बिताने वाला है। सूर्य की किरणों से घिरे इस ग्रह का ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व नहीं है। ये यहाँ केवल एक ग्रह की तरह है जो इतना छोटा है कि शनि ग्रह से ही पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो सोचो, लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर परग्रही सभ्यता को ये क्या कभी नजर भी आएगा? भले ही ये ब्रह्मांड के असीम फैलाव के सामने केवल एक रेत के कण के बराबर हो, पर इस ग्रह ने ही हम इंसानों को जिंदगी दी है। ये हमारा घर है जो हमारे लिए बहुत खास है। इसकी खासियत इतनी है कि इतने सारे प्रयास और कोशिशों के बावजूद आज तक वैज्ञानिक इस तरह का कोई दूसरा ग्रह नहीं खोज पाए हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के 500 अरब ग्रहों में से हमने 5 लाख ग्रहों का अध्ययन किया है, जिसमें से ये केवल अकेला ऐसा ग्रह है जो लाखों तरह के जीवन को पनपने देता है। सिंगल सेल जीव से लेकर के यहाँ कॉम्प्लेक्स लाइफ तक मिलती है, जिसे समझना आज भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इतनी सारी खूबियों वाला ये ग्रह हम मानवों के लिए एक वरदान की तरह है, जो हमें हर वो वस्तु प्रदान करता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड के इस छोटे से कण पृथ्वी की बहुत सी विशेषताएं हैं, पर क्या आपने कभी इन विशेषताओं के पीछे कारण खोजने की कोशिश की है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पृथ्वी पर ही क्यों जीवन पनपता है, और ऐसी क्या विशेषताएं और खूबियां इस ग्रह में हैं जो ब्रह्मांड के बाकी ग्रहों में नहीं हैं? पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा कारण है पानी। जी हाँ, 71% पृथ्वी को घेरने वाला ये लिक्विड ही इस ग्रह की जान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला अंकुर पानी से ही फूटा था। पर यह जो पानी आप पृथ्वी पर देखते हैं वो अपने आप ही भगवान ने नहीं ला दिया है। पृथ्वी पर पानी का होना कई कारणों पर निर्भर करता है जो किसी दूसरे ग्रह पर नहीं है। पृथ्वी पर पानी के होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे ग्रह पृथ्वी की सूर्य से एक खास दूरी है। इस दूरी को हैबिटेबल जोन कहा जाता है। ये वो खास दूरी होती है जिसमें एक ग्रह पर पानी पनप सकता है, वातावरण बन सकता है, जो आगे जाकर जीवन को पनपने में मदद करता है। इस दूरी को या घेरे को कई बार गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। इस जोन से आगे जाने पर एक प्लेनेट या ग्रह अपने स्टार की हीट और रेडिएशन से तुरंत आग का गोला बन जाएगा, और ज्यादा दूर होने पर यही ग्रह कम हीट और रेडिएशन के अभाव में बर्फ की चादर से ढक जाएगा। इसका अच्छा उदाहरण आप अपने सौरमंडल के ग्रह मरकरी और मार्स से समझ सकते हैं, जिनके बीच में पृथ्वी आती है, जो एक खास दूरी होने के कारण न ज्यादा गर्म है और न ही ठंडी है। अपनी इस दूरी के कारण पृथ्वी पर अरबों तरह के जीवन मौजूद हैं, जहां सिंगल सेल बैक्टीरिया से लेकर के हाईली कॉम्प्लेक्स सेल लाइफ ह्यूमंस तक हैं। पृथ्वी की इन विशेषताओं को देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अरबों खरबों ग्रहों से भरे इस विशाल ब्रह्मांड में क्या कोई ऐसा सिंगल ग्रह आज तक हमें नहीं मिला है जो पृथ्वी की तरह जीवन के लिए कारगर हो? क्या कोई ऐसा एक भी प्लेनेट नहीं है जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता हो और जहां ऐसी कंडीशंस और वातावरण हो जिसमें हम इंसान और दूसरे जीव रह पाएं? तो आपके इस सवाल का जवाब नासा की इस रिपोर्ट में है, जिसे आज से 2 साल पहले 22 फरवरी 2017 में नासा ने दुनिया के सामने रखकर ये सनसनी फैला दी थी कि उन्होंने एक ऐसा स्टार सिस्टम खोजा है जिसके ग्रह पृथ्वी की तरह ही अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आते हैं और वहां जीवन पनप सकता है। उन्होंने यहाँ ऐसे ग्रह खोजे हैं जिसे भविष्य में वो इंसानों के लिए एक नया घर मानते हैं। नासा की रिपोर्ट में जिस स्टार सिस्टम का नाम था वो पृथ्वी से 39.6 यानी 40 लाइट ईयर दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में आने वाला ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम था, जिसमें नासा ने 7 ग्रहों को खोजा था जो अपने तारे के उसी तरह चक्कर लगा रहे थे जैसे हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी और दूसरे ग्रह चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे पहले 2015 में इसे देखा था। तब उन्होंने पाया कि ट्रैपिस्ट-1 एक रेड ड्वार्फ तारा है जो कि सूर्य से काफी ठंडा है और इसकी 3 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। पर जब इस पर टेलीस्कोप को और ज्यादा केंद्रित किया गया तो पता चला इस स्टार के पास 4 और ग्रह हैं। तो कुल मिलाकर नासा ने इस स्टार के 7 ग्रह खोज निकाले। ये पहली बार था जब इतनी संख्या में किसी स्टार के इतने ग्रह नासा को मिले थे। इस पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि नासा ने इन 7 ग्रहों में 3 ग्रह ऐसे भी खोजे थे जो इस तारे के हैबिटेबल जोन में आते थे। तस्वीर में देखिए किस तरह ये ग्रह अपने तारे के साथ उसी तरह क्रम में लगे हुए हैं जैसे हमारे सूर्य के साथ सभी ग्रह लगे होते हैं। यहाँ पर आप 7 ग्रहों को देख पा रहे हैं जिनके नाम B, C, D, E, F, G और H हैं। ये बहुत सिंपल नाम है
यानी अगर आप पहले ग्रह बी का नाम पुकारना चाहते हैं तो ये TRAPPIST-1b होगा और इसी तरह दूसरे ग्रहों के नाम भी होंगे। खोजे गए इन 7 ग्रहों में 5 ग्रह हमारी पृथ्वी के साइज के हैं और 2 ग्रह TRAPPIST-1d और H मार्स और अर्थ के एवरेज साइज में आते हैं। इन ग्रहों में 3 ग्रह बहुत खास हैं। TRAPPIST-1e, F और G हैबिटेबल प्लैनेट हैं, जिन पर वैज्ञानिकों को ये उम्मीद है कि यहाँ पर पृथ्वी की तरह जीवन भविष्य में पनप सकता है। हालांकि TRAPPIST-1 का हैबिटेबल जोन हमारे सूर्य के हैबिटेबल जोन से बहुत अलग है। हम जानते हैं कि TRAPPIST-1 तारा बहुत कम चमकीला और गर्म है, तो इसका हैबिटेबल जोन भी पृथ्वी और सूर्य की दूरी से बहुत पास में होगा। इस तारे के कम आकार और धीमी रोशनी और कम टेम्परेचर के कारण ये बहुत कम रेडिएशन अंतरिक्ष में छोड़ता है, जिस कारण वैज्ञानिक मानते हैं कि इस स्टार सिस्टम के शुरुआती हिस्से के ग्रहों पर भी पानी या दूसरे तरल पनप सकते हैं। सूर्य से मरकरी ग्रह की जो दूरी है, उतनी दूरी में इस नए खोजे गए सौरमंडल के सभी ग्रह आ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि TRAPPIST-1 स्टार का फैलाव बहुत ही कम है। इतनी कम दूरी से ये 7 ग्रह अपने स्टार की परिक्रमा करते हैं, जिसके कारण वैज्ञानिक मानते हैं कि ये टाइडली लॉक्ड भी हो सकते हैं, जिसका सीधा मतलब बनता है कि इन ग्रहों की एक साइड हमेशा इसके स्टार की तरफ रहेगी तो दूसरी साइड स्टार से दूर। पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि जो साइड स्टार की तरफ है वो उसकी गर्मी से जल जाए तो दूसरी साइड भयानक बर्फ की चादर ओढ़ ले। दरअसल ये सभी ग्रह बहुत पास से परिक्रमा करते हैं और सभी पृथ्वी के बराबर के ही रॉकी प्लैनेट्स भी हैं, और ये स्टार खुद बहुत छोटा और बहुत कम ही हीट और रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है। तो इस आधार पर ग्रहों के टाइडली लॉक होने के बावजूद वैज्ञानिक मानते हैं कि इन एक्सोप्लैनेट्स यानी परदेशी ग्रहों पर तापमान फिर भी सामान्य ही रहेगा, जिसका जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने तारे से कम हीट और रेडिएशन मिलने के कारण इन ग्रहों का जो वायुमंडल होगा वो पूरे ग्रह को एक समान तापमान रखने में पूरी मदद करेगा। नासा की इस खोज के 6 महीने बाद अगस्त 2017 में हबल टेलीस्कोप के वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने इन ग्रहों पर पानी के सबूत खोजे हैं। जितना भी डाटा वो कलेक्ट कर सके उसके हिसाब से शुरू के ग्रहों TRAPPIST-1b और C पर बहुत पहले पानी था, जो धीरे धीरे 8 अरब सालों में बहुत कम रह गया है। हालांकि TRAPPIST-1e, F और G जो कि हैबिटेबल जोन में आते हैं, अपने तारे से कम हीट और रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनमें आज भी काफी मात्रा में पानी हो सकता है, जो हमारे लिए एक अच्छा संकेत प्रस्तुत करते हैं कि भविष्य में ये ग्रह हमारे संभावी घर भी हो सकते हैं। हालांकि ये नया खोजा गया सौरमंडल आकार में बहुत बहुत छोटा है, पर इस पर मिले सभी ग्रह रॉकी प्लैनेट्स हैं। यहाँ एक भी गैस का प्लैनेट अभी तक वैज्ञानिकों ने नहीं खोजा है। सूर्य से मरकरी ग्रह की जितनी दूरी है उतनी दूरी में ही इस स्टार सिस्टम के सभी 7 ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। पर इसके बावजूद ध्यान देने की बात यह है कि हम इन सभी ग्रहों पर लैंड कर सकते हैं। ठोस सतह और पृथ्वी के बराबर के आकार के कारण हम यहाँ आसानी से कम परेशानी से लैंड कर पाएंगे। पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर होने के कारण अभी तो ये स्टार सिस्टम हमारे लिए पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि 40 लाइट ईयर हमारे लिए एक अनअचीवेबल डिस्टेंस है, जो कि 388 लाख करोड़ किलोमीटर बनती है। ये इतनी दूर है कि 17 किलोमीटर प्रति सेकंड से इंटरस्टेलर यात्रा कर रहे हमारे वॉयेजर यान को भी यहाँ तक पहुँचने में 6,80,000 साल लग जाएंगे। और अगर आप आज तक के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब की 200 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाना चाहते हैं, तो फिर ये प्रयास आपका बेकार ही चला जाएगा, क्योंकि आप 65,000 साल की यात्रा किसी भी तरह से नहीं कर सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हम इस ग्रह पर जा सके या अपना कोई प्रोब भेज सके। हमारे पास केवल एक ही तरीका है, और वह है टेलीस्कोप, जिससे हम इस स्टार सिस्टम की हर पल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन टेलीस्कोप की मदद से हमने ये स्टार सिस्टम खोजा है, वो टेलीस्कोप भी इतने सक्षम नहीं हैं कि इस स्टार सिस्टम के एक भी ग्रह की तस्वीर ले सकें। 388 लाख करोड़ किलोमीटर दूर किसी भी ग्रह को कोई भी मौजूद टेलीस्कोप नहीं देख सकता है, क्योंकि इन ग्रहों पर कोई लाइट नहीं होती है। तो ऐसे में वैज्ञानिक इन ग्रहों को उसके तारे की मदद से खोज पाते हैं। TRAPPIST-1 के जितने भी ग्रह हैं वो हमने तब खोज पाए हैं जब ये ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करते वक्त टेलीस्कोप में आ रही रोशनी को कम या ज्यादा करते हैं। ऐसे में ही वैज्ञानिक अनुमान लगा पाते हैं कि क्या वास्तव में कोई ग्रह है या नहीं। अगर आप TRAPPIST-1 की रियल इमेज देखेंगे तो वो ये है, जिसे देखकर कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि एक स्टार है, पर सच्चाई यही है। इसी इमेज से और बायो सिग्नेचर की मदद से ही वैज्ञानिक दूरी और इस तारे के प्रकार के बारे में पता लगा पाते हैं। हर ग्रह के बायो सिग्नेचर में उस ग्रह के केमिकल
और हवा की कंपोजिशन के बारे में पता चल पाता है। तो अगर कोई हमारे ग्रह को शनि ग्रह या उससे दूर यूरेनस ग्रह से देखता है तो उसे भी यही सेम तस्वीर हमारी मिलेगी, जिससे वह कुछ भी नहीं समझ सकेगा। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि तारों और ग्रहों की खोज कितनी कठिन और जटिल होती है। ट्रैपिस्ट-1 जैसे स्टार सिस्टम को खोजना हमारी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका श्रेय सभी वैज्ञानिकों को मिलना ही चाहिए। आज नहीं तो कल हम ऐसी तकनीक बना ही लेंगे जिससे इस ग्रह पर भी हम लाखों सालों की जगह केवल 2-3 सालों में ही पहुंच जाएं और इसे एक नया घर बना सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई 40 लाइट ईयर दूर ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके इस पर क्या विचार हैं कि कैसे इस ग्रह पर आप जा पाएंगे, तो उस पर भी अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे मुझे अगली बार और बेहतर वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।